हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। आई होप पढ़ाई आपकी वेल एंड गुड चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स के सीरीज, और जिसमें अब काइनेमेटिक्स हमारे एंड की तरफ जा रहे हैं। और आज ये थर्ड लेक्चर है हमारा रिलेटिव मोशंस का, जिसमें पहला लेक्चर 30 मिनट्स के लगभग समथिंग है और सेकंड लेक्चर 20 मिनट्स के आए हैं। और ऐसे करके देखते रहिए आप लगातार, और 2-3 लेक्चर के अंदर में रिलेटिव मोशंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। रिलेटिव मोशंस क्या है? एक टूल्स है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को इजी करते हैं, है ना। सॉल्व करना हमारा आसान हो जाता है। आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखना, आपको पता पड़ेगा, ढंग से देखना पूरी लेक्चर को, आपको फील हो जाएगी कि रिलेटिव मोशंस को यूज़ करके मोशन अंडर ग्रेविटी कितना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्शन जीरो हो गया। ठीक है, चलो। अगर चैनल में आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। और इसी के साथ, इसी आशा के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में हम कौन सा यूज करेंगे? रिलेटिव। ठीक है। सपोज मान लो एक ब्लॉक है, एक बॉल है ए, एक बॉल है बी, मान लेते हैं। ये बॉल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर है, ठीक। और इधर में क्या होगा? सर जी तो ग्रेविटी लगती है ना, जी क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है, मान लो, है ना। तो जी कितना है? ए ऑफ यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो कितना? माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वी ऑफ ए, बिल्कुल सही। इधर में क्या हो जाएगा? वी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इधर में कौन हो जाएगा? सर ए ऑफ बी जो हो जाएगा वो भी माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल सही है ना। ये भी होगा, ये भी यही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखो, लिखा क्या जाएगा? वी ऑफ ए कितना है? सर ऊपर की तरफ है, कुछ ना कुछ है, वेलोसिटी ऑफ ए। मान लो वेलोसिटी ऑफ, ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। ओके। उसी तरीके से वी ऑफ बी, ये क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, अच्छा। ए ऑफ ए इक्वल टू कितना है? माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ क्या चीज? ए, ठीक। ओके। ए ऑफ बी, ये भी कितना है? माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं वी ऑफ ए बी, क्या चीज? वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या कहलाएगा? सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो कहलाएगा वी ऑफ ए बी, बिल्कुल सही। यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना? वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए ऊपर हो नीचे हो किधर भी होगा, वेक्टर का क्या है? सब्ट्रैक्शन है। इसमें किसका निकालना है? ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है, यही तो पढ़ रहे हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बिल्कुल सही। अगर मैंने को वी बी ए होता तो ये क्या होता? सर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। इसको क्या पढ़ते, क्या पढ़ते बताओ? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, बिल्कुल सही। बी का निकाल रहे ए के रिस्पेक्ट में तो वी बी माइनस वी ए का निकाल रहे बी के रिस्पेक्ट में तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहां तक तो सर कॉमन चीज था, वहां पे भी हमने सीख रखा था। लेकिन यहाँ पे नया क्या सीख रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बी बोलूं
तो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ध्यान देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए है कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है सर, माइनस जी। बिल्कुल सही, ठीक है, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जी, यूनिट तो एक्सेलरेशन है तो मैं समझ जाओ कि यूनिट ये, ठीक है, माइनस जी आया एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना, माइनस जी, फिर माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। अब क्या लगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, माइनस जी, ये आया माइनस जी। वैल्यू कितना है देखो, तो माइनस जी और माइनस माइनस प्लस जी, तो वैल्यू कितनी है, 0। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 0 हो गया। अगर तुम एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो तो भी 0 आएगा। यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज 0। मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑलवेज 0। ये कैसा यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी बिहेव्स लाइक अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं जिसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। समझ आया, कितना आसान कर दिया बताओ, रिलेटिव ने एक्सेलरेशन को ही उड़ा दिया, है ना। ओके, तो इसमें नोट करके अपन क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, इन मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 0। इसे बोलते हैं इन मोशन अंडर ग्रेविटी, इन मोशन अंडर ग्रेविटी रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, है ना। ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0। सर इसका बेनिफिट्स कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं। चलो इधर देखो, मान लो एक कोई बॉल है, एक कोई क्या है, क्रिकेट बॉल है, ठीक। यहाँ पे एक बॉल है जो ग्राउंड में है, बिल्कुल सही। इसको फेंका गया मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से, कितना से फेंका गया, 50 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉल है यहाँ पर 40 मीटर हाइट पे, कितना मीटर हाइट पे, 40 मीटर हाइट पे, ठीक। इसको मान लेता हूँ, बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, कितना फेंका गया, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अगर इसको फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बोलेगा फाइंड आउट द टाइम एट विच आफ्टर विच बॉल ए कैन मीट बी, यानी कि ए बी को कब मीट करेगा, यानी कि कोलिजन कब करेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है बताओ, फाइंड आउट द टाइम व्हेन बॉल ए मीट द बॉल बी, ठीक। ए बी को कब मीट करेगा, ठीक। अब ऐसे लगाएंगे, सर ए भी ऊपर जाएगा, बी भी ऊपर जाएगा, पता नहीं कब मीट करेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, किधर आ करेगा। तो सबसे आसान करने का तरीका क्या करेंगे, सर रिलेटिव लगाओ ना। क्या करो, इस बॉल को रोक दो, किसी भी बॉल को रोक दो। देखो कुछ नहीं है तो जी नीचे की तरफ तो है, तो जी की हम चर्चा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, सर ये तो रिलेटिव 0 है ना, ये कितना है, 0 है। तो इसमें सही बात बताओ, अगर अभी मैं चर्चा करूं कि जी किधर है, तो जी किधर है बताओ, सर जी तो नीचे है, कितना है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी कितना है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये कितना है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं रिलेटिव अप्लाई करूं, क्या करूं, रिलेटिव अप्लाई करूं, तो किसको करना है, किसी एक को रोक देना है। किसको रोक दो, चलो मैं बी को रोक देता हूँ, बी को रोक दूंगा तो इधर में क्या लगा दूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। उसी तरीके से जी लगा दिया किधर, ऊपर, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी क्या हो गया, रुक गया। लेकिन बी को रोकने के लिए जितना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैंने लगाया है उसी डायरेक्शन में ए को भी लगाना पड़ेगा। कितना लगाया, 10 मीटर पर सेकेंड, किधर, डाउनवर्ड। इसमें भी लगाएंगे, किधर, नीचे, कितना बताओ,
10 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। लेकिन जी किधर लगाया? ऊपर। इसमें भी जी लगाना पड़ेगा, ऊपर। इसमें भी लगा दो जी ऊपर। ये कितना आया? जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो देखो आपको यहां से पता पड़ेगा कि जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड है और सेम जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड है। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। और इसका तो दोनों कैंसिल आउट हो चुका है। इसका मतलब ये है ये रेस्ट में है और ये मूविंग में है। और कैसा मूविंग में है बताओ? ऊपर में 50, नीचे में 10, कुल मिला के 40 से ऊपर जाता हुआ लगेगा। कुल मिला के हम बोल सकते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं। ये है बी, ये कहाँ है? रेस्ट में, ओके। और ये कहाँ है सर? 40 मीटर नीचे है। 40 मीटर नीचे है, लेकिन जा किधर रहा है सर? ऊपर जा रहा है। कितना मीटर पर सेकंड से? 10 नीचे और 50 ऊपर, तो कुल मिला के 40 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से? 40 मीटर पर सेकंड से। अगर टाइम की चर्चा करें कि टाइम कितना लगा, तो बताओ टाइम कितना लगा होगा सर? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों डिस्टेंस बाय स्पीड? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और बाय में स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस लगा कितना है बताओ? डिस्टेंस कितना गया? तो डिस्टेंस ये 40 मीटर, ये 40 बाय स्पीड कितनी है सर? 40। कट के वैल्यू कितना आया? 1 मीटर पर, सॉरी 1 सेकेंड। 1 क्या? सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगी। क्लियर है? ये 1 सेकेंड के बाद कोलिजन हो जाएगी। ठीक, चलो इसमें देखते हैं कि एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक और क्वेश्चन क्या ले रहा हूं कि मान लो a ball is moving motion under gravity, moving under gravity, है ना? अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहा है। a ball is moving under gravity, then find out the time when they meet each other and where। यानी कि कब ये मीट करेंगे और कहाँ करेंगे, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक, मान लो कि लेट से यहाँ पे एक बॉल है ए, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, किससे? मान लो 30 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से? 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक, और दूसरी बॉल है यहाँ, ये है बी। ठीक, लेट से ये ऊपर जा रहा था इसमें मैं मान लेता हूँ किधर? नीचे मान लो। कितने से मान लो? मान लेता हूँ, कितना मान लो बताओ? 30, ये 20 मान लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड। और दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ, कितना? मान लो 200 मीटर। ये 200 मीटर है। कहाँ मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक, अब जी क्यों नहीं लिखा इसमें समझा दिया था, क्योंकि जी में मैंने क्या किया था? अपोजिट लगा के कैंसिल आउट हो जाती है। एक्सेलरेशन जो होता है वो रिलेटिव मोशन ग्रेविटी में कितना होता है? 0 हो जाता है। इसीलिए जी को हमने इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, किसी एक को रोको। किसे रोक दो बताओ? चलो मान लो इसको रोक दो, ये लगा दो नीचे। कितना? 30 मीटर पर सेकंड मैंने लगा दिया नीचे। 30 मीटर पर सेकंड आ गया नीचे, तो इसमें 30 लगाया है, इसको अगर मैं रोक दिया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अगर इसमें 30 लगाया तो यही कहाँ लगेगा? इसमें लगेगा। किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो नीचे लगाया कितना? 30 मीटर पर सेकंड। अब इसको वापस से फिगर बनाओ। वापस से फिगर बनाएंगे तो मेरे को अच्छा पता पड़ेगा कि सर इसकी जो वेलोसिटी है ना बी की, नीचे की तरफ हो गई। कितनी हो गई सर? 30 थी प्लस 20, कुल मिला कितना आ गया सर? 50 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ठीक, लेकिन ये वाला ब्लॉक कहाँ है सर? नीचे ग्राउंड में है और ये रेस्ट में। ये कहाँ पे है? रेस्ट में। ठीक, ये कहाँ है? रेस्ट में। तो पहले क्या निकालते हैं? टाइम। पहले क्या निकालते हैं? टाइम। कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड तक पहुंचा है? तो पहले निकालते हैं हम टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस है कितनी सर? डिस्टेंस जो है वो कितना है?
यहाँ से यहाँ तक तो 200, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 200 बाय स्पीड कितनी है सर, दोनों को मिला के तो 50 हुआ था ना, तो ये 50, ये कट गया वैल्यू, तो 5 4 जा, तो वैल्यू कितनी आई 4 सेकेंड। वैल्यू कितनी आई 4 सेकेंड। अगर हमारा 4 सेकेंड में कोलिजन हुआ है, 4 सेकेंड के बाद मिले हैं, तो कितने हाइट पे मिलेंगे, तो ये वाली बॉल को अगर मैं 4 सेकेंड तक ऊपर फेंक दूं तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो देखो अब क्या निकालना है सर, हाइट, तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके लिए लगा रहे हैं, किसके लिए बता रहा हूँ, 4a, 4a, ए ब्लॉक के लिए मैं लगा रहा हूँ। ठीक, हाइट हमें निकालनी है, u कितनी है ए ब्लॉक की, अब ओरिजिनल वाली कितनी है 30, ये 30 इंटू, सर टाइम लगा है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड चला दिया, 30 इंटू 4 प्लस 1/2, ए कितनी है सर नीचे की तरफ है, कितना बताओ -10, तो -10 इंटू टी का वैल्यू सर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये आया 2 8 जा, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120, माइनस ये कितना 10 इंटू 8, तो -80, तो देखो ध्यान से आपको पता पड़ेगा, 120 माइनस 80, तो बच कितना गया बताओ बताओ, कितना बच गया 120 में से 80 चला गया, तो ये बच गया कितना 40 मीटर, यानी कि कहाँ पे कॉलिजन होगा, एट द हाइट ऑफ 40 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना, कितने हाइट पे कॉलिजन हुई 40 मीटर हाइट पे कॉलिजन जाके हो चुकी है। क्लियर है ये, आपको समझ आ गया, समझ आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप, आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। हाँ, एक बात को याद रखो भाई, कि तुम लेक्चर जो देखते हो ना, प्रॉपर देखा करो यार, प्रॉपर देखा करो, प्रॉपर नोट्स क्या करो, ट्रस्ट में पूरी अच्छी से हो जाएगी। बट वही है ना, थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा करेंगे, बेटा जिंदगी में जो मेहनत का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, फाइनली आपको मेहनत करने ही पड़ेंगे। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के मुकाम हासिल किया हो। ठीक है, तो आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान आपके अगल बगल में जब मिले ना, उनसे एक बार बात करके देखो, आपको पता लगेगा, वो भी इंसान ही बोलेगा भाई साहब मेहनत मैंने जोरदार करी थी, और वो भी तुम्हें सजेस्ट करेगा कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, है ना। वो चीजें मैटर करेगी भाई साहब, आपको ढंग से मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होना संभव नहीं है। अब से याद रखेंगे, पर डे पढ़ेंगे, पर डे लेक्चर आती है, प्रॉपर वे पढ़ेंगे और शिद्दत से पढ़ेंगे। आप फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, फिजिक्स आपकी लाइफ में एंजॉय लेके आएगी। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।